बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ढमक ढमक की चाल। और बच्चों, इस पाठ का क्या उद्देश्य है? प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कूद मचा रहे थे। जब बंदरों का खेल खत्म हुआ तो उनमें से एक से लोमड़ी ने पूछा, अरे वह अपना ढोल कहाँ है? कौन कौन ढोल? बंदरों को समझ में ही नहीं आया। तो बच्चों, शाखा क्या होती है? शाखा होती है टहनी, जैसे ब्रांच जो होती है ट्री की, पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, खत्म होता है समाप्त। ठीक है। तो पिंकी एक लोमड़ी का नाम है और वो क्या कर रही थी? वो बंदरों को इधर उधर कूदते हुए देख रही थी। तो बंदर जब रुक जाते हैं तो एक बंदर उनमें से एक से लोमड़ी ने पूछा। लोमड़ी कहती है, अरे वह अपना ढोल कहाँ है? तो बंदरों को समझ ही नहीं आया कि वो ढोल किसको कह रही है। अरे भाई, वही जो खुद बजता रहता है, ढमक ढमक। खुद मतलब अपने आप, स्वयं। मगर उसका नाम ढोल कब से हो गया? क्यों नाम बिगाड़ रही है उसका? एक बंदर ढमक ढमक का दोस्त था तो उसे नाराज होते हुए कहा। अब किसका नाम निकाल रखा था उन्होंने? ढोल, एक बंदर का। ठीक है। तो उस बंदर का दोस्त क्या कहता है कि उसका नाम ढोल कब से हो गया? तो वो लोमड़ी को कहता है कि उसका नाम क्यों बिगाड़ रही हो। आगे बढ़ते हैं। अरे नाम कहाँ बिगाड़ा? जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो ढोल बजाया जाता है कि नहीं? मेरी बात पर विश्वास न हो तो गांव जाकर आदमियों से पूछ लो। अवसर क्या होता है? जब भी कोई अवसर होता है, यानी जब भी कोई त्योहार होता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या बजाते हैं? ढोल बजाते हैं। चाहे गांव वालों से पूछ लो। वाह जी वाह, आदमियों से क्यों पूछे? वे तो पहले से ही हमारा नाम बिगाड़ते रहते हैं, हमें कितना बुरा लगता है, मगर क्या करें? बंदर बोले। तभी दूर से आवाज सुनाई दी, ढमक ढमक ढमक। लो जी, शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गए शैतान। कहते हुए लोमड़ी जोर से हंसी। हाजिर मतलब उपस्थित होना। ठीक है। अब वो ढोल एक बंदर को कह रहे थे तो वो बंदर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एकदम से आवाज आती है ढमक ढमक की। तो लोमड़ी हंसते हुए कहती है, लो जी, आ गए शैतान। मगर मैं तो चली, कहीं तुमने उस मोटू पहलवान को बता दिया कि मैंने उसका नाम ढोल रखा है तो मेरी खैर नहीं, मार मार कर कचूमर निकाल देगा, सुमो कहीं का। तो वो मोटा बंदर होता है। ठीक है। तो लोमड़ी कहती है हंसते हुए, अब मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, अगर तुम उसे बता दोगे कि मैंने उसका नाम ढोल रखा है तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। अब ढमक ढमक पेड़ के पास आया तो उसके दोस्त बंदर ने कहा, क्यों रे, तू ऐसा क्यों चलता है कि जैसे ढोल बज रहा हो? मेरी मर्जी, मेरी चाल, मैं जानूं। मालूम नहीं कि तुम्हें कि फुटबॉल का फॉरेस्ट चैंपियन रह चुका हूँ। एक किक में गोल कर देता था और गज्जू भैया जैसे गोलकीपर भी रोक नहीं पाते थे। तो वो क्या कहता है कि मेरी मर्जी, मैं कैसे भी चलूं। ठीक है। जिसका नाम ढोल रख रखा था वो बंदर कहता है कि मेरी मर्जी, मैं कैसे भी चलूं। और तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं एक टाइम फुटबॉल का चैंपियन रह चुका हूँ, मगर कोई मैच जीता भी था कभी? मैच क्या, मैं अकेला ही जीत जाता, पूरी टीम जीतती हारती है, लेकिन हमने मेरी वजह से न जाने कितने मैच जीते हैं। ढमक ढमक घमंड से बोला। तो दूसरा उसका दोस्त क्या कहता है, चैंपियन तो थे पर क्या कभी कोई मैच भी जीता है? तो वो क्या कहता है? वो कहता है, अकेला थोड़ी कोई जीतता है, लेकिन मेरी वजह से कई बार हमारी टीम जीती है। तभी एक बुजुर्ग बंदर ने कहा, देख बेटा ढमक ढमक, तू भी अपने बेटे की तरह है, इसीलिए समझा रहा हूँ कि चाल ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खबर न हो। अपने जंगल में भी एक दूसरे के कम दुश्मन नहीं हैं। बुजुर्ग क्या होता है? बूढ़े, वृद्ध। तभी एक बूढ़ा बंदर कहता है ढमक ढमक को कि बेटा, चाल तो ऐसी होनी चाहिए किसी को पता भी ना लगे, और तुम तो इतना शोर करके चलते हो। जंगल में भी हमारे बहुत दुश्मन हैं, मगर दुश्मन का पता तो आप सब शोर मचाकर दे ही देते हैं ना। आप सबके रहते मुझे उनकी परवाह करने की क्या जरूरत? परवाह मतलब चिंता। तो ढमक ढमक क्या कहता है? बंदर क्या कहता है उस बारे में कि आप तो बता ही देते हो तो मैं चिंता क्यों करूं?
अरे मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम वहाँ हो ही ना जहाँ दुश्मन हो और हमारा कोई दोस्त उसका शिकार बनने वाला हो। ढमक ढमक को उनकी बात ठीक लगी। वह बुजुर्ग बंदर से बोला, ताऊ जी क्या करूं, बचपन से ही ऐसे चल रहा हूं, किसी ने रोका ही नहीं, अब तो देर हो गई, अपनी चाल कैसे बदलूं। अब उसका एक दोस्त क्या कहता है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है वहां पर हम ना और कोई दुश्मन आ जाए और तुम्हारा शिकार कर जाए। तो ढमक ढमक को ये बात समझ आ जाती है, तो वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं अपनी चाल बदलूंगा कैसे। कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दो, कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, यानी जब आपको बात समझ आ जाए तभी ठीक है। तो अब बाकी क्या कहते हैं कि आप अपनी चाल सुधार लो, अगर पहले से नहीं सुधारी तो, है ना, शुभ काम में देरी कैसी। ठीक है ताऊ जी, कोशिश करूंगा, कहता हुआ ढमक ढमक वहां से चला गया। थोड़े दिनों तक तो उसने बिना आवाज किए चलने की कोशिश की, मगर जल्द ही वह बुजुर्ग बंदर की बात भूल गया। एक बार क्या हुआ कि वह घने जंगल के बीच में जा रहा था। पास में ही एक शेर शिकार की तलाश में था। ढमक ढमक की चाल से समझ गया कि कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है। ठीक है, अब शेर क्या कर रहा था, शेर तो शिकार ढूंढ रहा था। तो उसकी चाल से वो समझ गया कि कोई ना कोई पशु तो आ रहा है। बस फिर क्या था, शेर फौरन दौड़ पड़ा। फौरन क्या होता है, अचानक, तुरंत। तेजी से भागते हिरणों और चिड़ियों की आवाज से ढमक ढमक समझ गया कि वहां खतरा बेहद नजदीक है, मतलब बिल्कुल पास है। ठीक है, शेर तो शिकार करने के लिए भाग पड़ा, जैसे ही उसको ढमक ढमक की आवाज आती है। आसपास जो है चिड़िया जो है वो बोलने लगी, हिरन भागने लगे। तो ढमक ढमक समझ गया कि शेर या कोई शिकार जो है वो आसपास है। इसलिए जान बचाने की खातिर वह पास में खड़े मोटे तने वाले एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। तभी शेर वहां आ पहुंचा। ढमक ढमक को पेड़ पर चढ़ा देखकर बोला, वाह, तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया था कि तुम आसपास ही हो, ऐसे क्या बच जाओगे बच्चू। तो अब क्या कहता है वो भालू, जो जिसका नाम ढमक ढमक था, यहाँ पर भालू का नाम ढमक ढमक था, क्योंकि हम बंदरों की टोली के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि किसी बंदर का नाम ढमक ढमक है, लेकिन ये तो भालू था। ठीक है, तो अब भालू क्या करता है, भालू अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तो शेर कहता है कि कब तक खुद को बचाओगे, हमें तो चाल से ही पता लग गया था कि कोई शिकार आसपास है, कब तक पेड़ पर चढ़े रहोगे, कभी तो नीचे उतरोगे, मैं भी यहीं बैठा हूँ। कहते हुए शेर वहीं लेट गया। ढमक ढमक याद करने लगा कि अगर वह बंदर ताऊ जी की बात मान लेता तो कितना अच्छा होता। अब उसे पेड़ों की बात न मानने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंजाम क्या होता है बच्चे, नतीजा। ठीक है, अब उसको वो बंदर ताऊ जी की, बूढ़े बंदर ताऊ की बात याद आती है कि वो उन्होंने कहा था कि धीरे चला करो, आवाज मत किया करो, तो अगर मैं बात मान लेता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अचानक जैसे उसके मन ने उससे कहा कि वह एक गलती तो बड़ों की बात न मानकर कर चुका है और अब दूसरी गलती हिम्मत हार कर रहा है। तो उसके एकदम मन में ख्याल आता है कि एक तो बड़ों की बात नहीं मानी और दूसरा अब डर रहे हो तो वो भी एक गलती है। बस उसने हिम्मत से काम लेना शुरू किया। उसने ऊपर की बहुत सी डालियां तोड़कर शेर के ऊपर फेंकी, किंतु शेर टस से मस नहीं हुआ। ये क्या है बच्चे, ये मुहावरे हैं। टस से मस नहीं होना मतलब अपनी जगह से थोड़ा सा भी ना हिलना। ठीक है, बहुत सारी डालियां जो है वो भालू उसके ऊपर डालता है, शेर के ऊपर, लेकिन शेर वहां से थोड़ा सा भी नहीं हिलता। तभी उसकी नजर पास लगे मधुमक्खियों के छत्तों पर पड़ी। ढमक ढमक ने दिमाग से काम लिया। दिमाग से काम लिया मतलब सोच समझकर। ठीक है, सोच समझकर उसने सोचा समझा। उसने फौरन छत्ते को तोड़ा और शहद खाने लगा। उधर अपना घर टूट जाने के कारण मधुमक्खियां आग बबूला हो उठी, मतलब मधुमक्खियां, वो शहद खाने लगा, छत्ता टूट गया, मधुमक्खियों को गुस्सा आ गया। वे ढमक ढमक पर टूट पड़ी मतलब उस पर आक्रमण कर दिया मधुमक्खियों ने। ठीक है, पर पूरे शरीर पर घने व लंबे लंबे बालों के कारण वे उसका बाल भी बांका न कर सकी। बाल भी बांका मतलब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि भालू का शरीर तो बहुत मोटा होता है, लंबे लंबे बाल होते हैं। आखिर ढमक ढमक एक भालू जो था
उधर शेर खर्राटे लेकर मजे से सो रहा था। मधुमक्खियों को और कुछ नहीं सूझा तो वे शेर पर ही टूट पड़ी। उनसे बचने के लिए बेचारे शेर को नानी याद आ गई। नानी याद आ गई मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब भालू को तो वो मधुमक्खी काट नहीं पाई, तो वहां पर शेर सो रहा था तो वो शेर के पीछे पड़ गई। वह भागता रहा मगर मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उधर ढमक ढमक पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे सुरक्षित जगह की ओर चलने लगा। सुरक्षित जगह मतलब जहाँ पर सुरक्षा हो, जहाँ पर कोई खतरा ना हो। ठीक है, अब मधुमक्खियाँ तो शेर के पीछे भाग गई और ढमक ढमक पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे सुरक्षित जगह की ओर चलने लगा। उसने तय कर लिया था कि अब वह बंदर ताऊ जी की बात मानकर हमेशा ऐसे ही चलेगा। और अब भालू को समझ आ गया था कि बड़ों की बात माननी चाहिए और अब उनकी बात मानकर वो आराम से धीरे धीरे चलेगा। तो बच्चों, ये कहानी किसने लिखी है? ये सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉक्टर शमा शर्मा इस कहानी की लेखिका हैं। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमेशा बड़ों का कहना माने, हिम्मत कभी ना हारे और अपनी कमियों को ढूंढकर उनका सुधार करें। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी। एक बार फिर से आप इसे दोहराएंगे और अभ्यास की प्रैक्टिस जो है वो आप खुद करेंगे।